सर्दियाँ शुरू होते ही पान के पौधे की पत्ते जो हैं पीले होकर गिरने लगे हैं या पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। तो इस चीज़ को देने से आप अपने पौधे की ग्रोथ सही कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज़रूरी टिप्स को फॉलो करके पान के पौधे को आप सूखने से भी बचा सकते हैं। जहाँ पर तेज़ सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ पान के पौधे को सर्दियों में थोड़ी केयर की ज़रूरत है और स्प्रिंग के बाद इस पौधे में वापस से ग्रोथ अच्छी हो जाती है। पान के पौधे को पहली टिप ये है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूरे दिन के सनलाइट में खासकर विंटर्स में रखें, लेकिन फैब के बाद जैसे ही धूप तेज़ हो जाती है आप इसको सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दें। अभी धूप की ज़रूरत है। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप है जिसके अभाव में हमारे पान का पौधा खराब हो जाता है, और वो है वाटरिंग। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि गर्मियों में पान के पौधे की केयर कर रहे हैं आप, तो सुबह शाम दोनों टाइम पत्तों को वॉश करें, जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ, और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इस बात का ध्यान रखें। और विंटर्स में आप पानी 3 या 4 दिनों के गैप पर दें। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, और इसे 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर देना है। आप पानी में घोल कर दे सकते हैं, सॉइल में डायरेक्ट मिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके पान के पौधे की जड़ें जो हैं स्ट्रांग बनी रहेंगी और सर्दियों में पौधा सूखेगा नहीं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज से ही ये काम करना शुरू कर दें, वरना पान का पौधा 1 या 2 दिन में ही सूखने लगता है। यदि उसको सही क्लाइमेट, सही देख रेख नहीं मिलती है तो 1 दिन लगता है और पौधा बिल्कुल सूख जाता है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये आज के डेट में ही डालिए और फिर 15 डेज के बाद रिपीट कीजिए। लेकिन बीच में इसको अच्छे, आप कह सकते हैं, एक लिक्विड जो मैं आपको बता रही हूँ उससे यदि आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते लश ग्रीन बने रहेंगे। अब स्प्रे करने के दौरान एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी गमले में नहीं डालना है। गमले में पानी तभी डालिए जब ऊपरी सतह आपको ड्राई नज़र आती है। ये है चाय पत्ती, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है ये। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे आप फेंकने के बजाय धोकर सुखा लीजिए। और जब भी पान के पौधे को देना है ये चाय पत्ती, आधे चम्मच चाय पत्ती को आधे लीटर पानी में भिगोकर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे इसका कलर पानी में मिलता जाएगा। उसके बाद इसे छानिए और दो दो बार ज़रूर अच्छे से छान लीजिए, और फिर पत्तों को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आप वीक में 1 बार करते रहिए। आप देखिए आपके पान के पौधे में कभी भी पत्तों के सूखने, पीले होने की शिकायत नहीं आएगी। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसे दे सकते हैं, जिससे कि पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा और पत्ते जो हैं लश ग्रीन नज़र आएंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि चावल कुक करने के पहले जब हम वॉश करते हैं उसके पानी को इकट्ठा कर लीजिए, उसको 2-3 बार छान करके और पान के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए या फिर गमले में डालिए। ऐसा आप 3-4-5 दिनों के गैप पर करते रहिए, आपका पौधा सर्दियों में भी लश ग्रीन रहेगा। साथ ही साथ पान के पौधे को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, दोबारा मैं ये चीज़ बता रही हूँ, जहाँ पर कि पूरे दिन के सनलाइट पड़े, क्योंकि विंटर्स में धूप वैसे भी तेज़ नहीं होती है। लेकिन जब आपको लगता है फैब में कि धूप अब तेज़ हो रही है और मतलब पौधे सूख सकते हैं, तो सबसे पहले पान के पौधे को हटाइए, क्योंकि जैसे ही तेज़ रोशनी पड़ती है ये पौधा खराब होने लगता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यदि रीपॉट करना चाहते हैं तो ये सही टाइम नहीं है, इसके लिए आपको फैब तक वेट करना चाहिए। ये जो नॉड एरिया आप देख रहे हैं, यहीं से पुरानी कटिंग यानी कि पुरानी स्टेम कोई लेकर के फैब में आप चाहें तो फिर से इसे रीग्रो कर सकते हैं किसी नए कंटेनर में, या फिर आप पानी में डाल करके रखेंगे तो इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाएंगी। पान के पौधे की केयर वैसे तो बहुत आसान होती है, लेकिन ज़रूरी कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इसे सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। वैसे तो पान की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं पान के पौधे की, लेकिन आप किसी भी वैरायटी को यदि खरीदते हैं, चाहे वह मगही हो या कोई भी पान हो, सबकी केयर ऐसी ही करनी है। नर्सरी पर जो भी पान का पौधा उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं, और वैसे 200 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। यदि आप क्रीपर की तरह इसे चढ़ाते हैं, जैसे मैंने मॉस स्टिक पर बांधा है, तो ये पौधा और भी अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि एरियल रूट्स को मॉइस्चर मिलता रहता है। फिर ऐसे में आप जब भी पानी देते हैं मॉस स्टिक को ज़रूर गीला कीजिए।
पान के पौधे से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर दे दूंगी। और हाँ, इसको घना बनाने के लिए आप ऊपर से पिंचिंग कर सकते हैं और मिट्टी में मॉइस्चर को बना कर रख सकते हैं। यही दो तरीका होता है घना करने का। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।